एलोरिया की सल्तनत हमेशा की तरह जगमगाती रहती थी। नियॉन रंग के कोरल्स और चमकदार मछलियां हर तरफ थीं। शहजादी जोया अपने झरोखे से सल्तनत को देख रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक सवाल था। बादशाह, उसके बाप वहां आए। जोया ने पूछा, अब्बा जान, हमारी सल्तनत की ये रोशनी कहाँ से आती है? मैंने सुना है कि गहरे समुंदर में सिर्फ अंधेरा होता है। बादशाह ने मुस्कुराते हुए उसका सर थपथपाया। ये हमारी पुरखों की बरकत है जोया। जब तक मैं तख्त पर हूं, तुम्हें अंधेरे से डरने की जरूरत नहीं। लेकिन जोया मुतमईन नहीं थी। उसने दबे लहजे में कहा, लेकिन लोग कहते हैं कि सिया खाई से रोने की आवाजें आती हैं। क्या वहां कोई है? बादशाह का चेहरा सख्त हो गया। वहां सिर्फ मौत है जोया। दोबारा कभी उस जगह का नाम मत लेना। जोया का कमरा रेनबो कोरल्स और कीमती मोतियों से सजा हुआ था। उसका बिस्तर एक बड़े, नर्म और चमकदार सदफ का बना था। जोया अपनी खिड़की के पास गई और सल्तनत की चहल पहल देखने लगी। अचानक सल्तनत की रोशनियां मध्यम हुई और सदियों पुराना स्याह दरवाजा खुल गया। दूर अंधेरे समंदर में एक पुरअसरार नीली रोशनी बार बार जलती और बुझती रही। जोया ने उस रोशनी की तरफ है देखा। जो मुझे पुकार रहा है? उसने खामोशी से सल्तनत की सरहद पर किनारे तक तैरना शुरू किया। जोया तेजी से तैरती हुई अनजान समंदर की गहराइयों में उतर गई। उसकी नजरों में उस पुरअसरार नीली रोशनी की झलक थी। गहरे अंधेरे में उसने एक तबाहशुदा जहाज देखा, जिसके टूटे हुए हिस्से से नीली रोशनी बाहर आ रही थी। जोया डरते हुए जहाज के अंदर दाखिल हुई। जहाज के कोने में उसे एक सुनहरा संदूक मिला, जिसमें से वो नीली रोशनी निकल रही थी। जोया ने कांपते हुए हाथों से संदूक खोला। संदूक के अंदर एक दिल की शक्ल का लॉकेट चमक रहा था। जोया ने लॉकेट को छुआ तो उसमें से एक मध्यम आवाज आई। जोया, मेरी बाजी। माँ, क्या ये आप हैं? आवाज दोबारा आई। सिया खाई, मैं कायद हूँ, जल्दी आओ। माँ, मैं आ रही हूँ। उसने खुद से वादा किया। मैं आपको ढूंढ निकालूंगी माँ, जोया ने अज़्म से कहा, चाहे मुझे पूरा समंदर क्यों न छानना पड़े। जोया ने लॉकेट को अपने सीने से लगाया और तेजी से जहाज से बाहर निकली। सफर के दौरान अंधेरे रास्तों में जोया अकेले तैर रही थी। वहां खामोशी थी, सिर्फ पानी के बहने की आवाज। अचानक जोया पर एक तेज रफ्तार साई ने हमला किया। वो कायल था, एक खौफनाक दिखने वाला मरमेड वॉरियर। दोनों के दरमियान सीशल ब्लेड्स की तेज जंग हुई। कायल ने जोया को एक पथरीली दीवार से लगा दिया। उसने गुस्से से कहा, तुम जैसी शहजादियां यहाँ जिंदा नहीं बचती। उसने हुक्म दिया, वापस चली जाओ। जोया ने हिम्मत से जवाब दिया, मैं अपनी माँ को बचाने आई हूँ। उसने तलवार उठाते हुए कहा, तुम मेरा रास्ता नहीं रोक सकते। कायल रुक गया। उसकी आंखों में हैरत थी। कायल ने हैरत से पूछा, माँ, तुम मलिका मीरा की बात कर रही हो? जोया ने हैरत से तुम उन्हें पूछा, कैसे जानते हो? उन्हें तो बादशाह ने खुद कैद किया था। कायल ने सर्द लहजे में बताया। जोया चिल्लाई, झूठ! मेरे अब्बा ऐसा कभी नहीं करेंगे।
कायल हंसने लगा। सच्चाई कड़वी होती है शहजादी। कायल ने रास्ता दिखाते हुए मेरे कहा, साथ चलो, सच तुम्हारे सामने होगा। जोया का दिल टूट गया, लेकिन उसने सच जानने का फैसला किया। कायल उसके साथ चलने लगा। रास्ते में उन्हें जहरीली झाड़ियों यानी इलेक्ट्रिक सीवीड्स ने घेर लिया। बिजली के झटकों से जोया बेहाल हो गई। कायल ने उसका हाथ थामा। हिम्मत मत हारो जोया। अगर तुम रुक गई तो वो हमेशा के लिए वहां तड़पती रहेंगी। जोया ने लॉकेट को जोर से पकड़ा मैं और कभी कहा, पीछे नहीं हटूंगी। दोनों मिलकर उस गर्म पहाड़ की तरफ बढ़ने लगे। आखिरकार वो एक जलते हुए पहाड़ के अंदर बने किले तक पहुंच गए। पानी इतना गर्म था कि सांस लेना मुश्किल था। वहां एक जायंट क्रिस्टल के अंदर जोया ने अपनी मां को देखा। वो बहुत कमजोर दिख रही थी। जोया रो पड़ी। माँ, देखिए मैं आ गई। मलिका मीरा ने क्रिस्टल के अंदर से हाथ हिलाया। जोया, मेरी बच्ची, तुम यहाँ क्यों आई? तुम्हारा बाप तुम्हें नहीं छोड़ेगा। जोया ने कहा, मैं आपको यहाँ से निकाल कर रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तभी पीछे से बादशाह की आवाज आई। वो अपने सिपाहियों के साथ वहां खड़ा था। बादशाह ने गरज कर कहा, जोया पीछे हटो। कायल, जोया को दूर करो। अब मैंने आपकी गुलामी छोड़ दी है। मैं आपका नौकर तब तक था जब तक आप एक मुंसिफ बादशाह थे। ये क्रिस्टल हमारी सल्तनत की रग है। अगर ये टूटा तो एलोरिया अंधेरे में डूब जाएगा। जोया ने गुस्से से पूछा, क्या आपको अपनी सल्तनत की रोशनी अपनी बीवी के आंसुओं से ज्यादा अजीज है? बादशाह ने सर झुका लिया। एक बादशाह को सख्त फैसले करने पड़ते हैं। या तो अपनी मां को चुनो या हजारों मासूम मरमेड्स की जिंदगियां। जोया के लिए फैसला करना मुश्किल था। जोया ने एक तरफ अपनी बेबस मां को देखा और दूसरी तरफ अपनी चमकती सल्तनत को। जोया ने अपनी सारी जादुई रोशनी लॉकेट में भर दी ताकि क्रिस्टल टूट जाए। उसने पुरयकीन आवाज में कहा, मैं किसी को अंधेरे में नहीं रहने दूंगी। उसने अपना चमकता हुआ लॉकेट हवा में बुलंद किया। जोया ने पूरी कुव्वत से लॉकेट को क्रिस्टल पर मारा। क्रिस्टल हजारों टुकड़ों में टूट गया। एक अजीम रोशनी निकली जो पूरे समंदर में फैल गई। मलिका मीहा आजाद हो गईं। रोशनी खत्म होते ही जोया बेजान होकर गिरने लगी। कायल ने उसे अपनी मजबूत बाहों में थाम लिया। मलिका मीरा ने कैद से निकलकर अपनी बेटी का माथा चूमा। मलिका मीरा ने बादशाह को नसीहत की, आर्कोन, एक नौकर ने वो कर दिखाया जो एक बाप न कर सका। अच्छा, आर्कोन ने कायल की बहादुरी का एतराफ की। आज से कायल सिर्फ मुहाफिज नहीं, इस सल्तनत का नया सिपा सलार है। जोया, तुम्हारी रोशनी वापस आए या ना आए, तुम मेरे लिए हमेशा चमकती रहोगी। अचानक जोया की तेल फिर से सिल्वर रोशनी से चमकने, कैल, देखो, मेरी रोशनी वापस आ गई। क्योंकि उसे सच्चा प्यार मिल गया था। कुछ महीने बाद पूरी सल्तनत उनकी शादी के जश्न में डूबी हुई थी। शादी के दिन जोया और कायल ने पूरी सल्तनत के सामने हमेशा साथ रहने का वादा किया। सच्ची कुर्बानी कभी जाया नहीं जाती आर्कोन। उसे उसकी रोशनी मिल गई। शादी की रस्म के बाद कायल जोया को लेकर समंदर की सतह की तरफ ले गया। उन्होंने पहली बार पानी से बाहर निकलकर डूबते हुए सूरज का नज़ारा देखा। कायल ने जोया की तरफ देखा और कहा, तुम्हारी रोशनी ने सिर्फ मुझे ही नहीं, पूरी सल्तनत को रास्ता दिखाया है। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा और वापस अपनी गहरी दुनिया की तरफ तैर गए।
और यूं सिल्वर और ब्लैक टेल्स की ये दास्तान हमेशा के लिए अमर हो गई।